नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो गाइडलाइन उन्हें बार कर रही थी सर्विस चार्ज करने के लिए, उन गाइडलाइंस पर स्टे लगा दिया है। अब याद रखिए कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने चैलेंज किया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की इन गाइडलाइंस को, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का ये आज ऑर्डर आया है। अब इसी के ऊपर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनुराग कत्रियार हैं, ट्रस्टी एनआरएआई यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। और बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका बिजनेस टुडे टीवी पर। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अनुराग जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के आज स्टे ऑर्डर आए हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले? नहीं, हम बहुत ही खुश हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि एक ऐसा फैसला जिसका बहुत ही प्रतिकूल असर हमारे कर्मचारियों पे पड़ता, आज उस पे से जो जो एक वो खतरा था वो टल गया। आज माननीय कोर्ट ने इस बात को माना कि सर्विस चार्ज में कोई भी चीज अवैध नहीं है। और ये हमारे एक रेस्टोरेंट मालिक से ज्यादा शायद रेस्टोरेंट कर्मचारियों के लिए ज्यादा चिंता का विषय था। तो शायद आज मैं उनके बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से, और एक तरह से स्टेटस को दोबारा रेस्टोर हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जी, आपने स्टेटस को की बातचीत की, तो इसके ऊपर ही मैं आपसे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। जो आज स्टे ऑर्डर आया है, इसके बाद क्या ये मान के चल सकते हैं कि अगली हियरिंग तक, जो कि हमें बताया गया है नवंबर 25 को है, तब तक क्या सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ईटरीज जो कि अभी तक सर्विस चार्ज लगा रहे थे, ऑटोमेटिकली अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और हमारा मानना है कि सर्विस चार्ज लगाना या ना लगाना ये एक रेस्टोरेंट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। इसमें आपको बेचने वाले को, खरीदने वाले को ये छूट होती है कि कोई क्या चार्ज करे और क्या भाव पे खरीदे। तो मेरे हिसाब से आज कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई लगाएगा। क्योंकि आपको एक बात दोबारा मैं बताना चाहूंगा साक्षी जी, कि इसका एकमात्र जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है वो हमारे कर्मचारी होते हैं, और उनके लिए ये करना बहुत जरूरी था। हमने हाई कोर्ट में क्लैरिफिकेशन भी इसीलिए मांगा था, ताकि हमारे जो कर्मचारियों के अंदर जो एक एंजाइटी थी उसको किसी तरह से हम शांत कर सके। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि जो ये आज स्टे ऑर्डर आया है, इससे बहुत सारे रेस्टोरेंट कर्मचारियों के ऊपर सीधा असर पड़ता है, और इस स्टे ऑर्डर के बाद उनके लिए काफी अच्छी बात है, खुशी की बात है। दूसरी ओर मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि कंज्यूमर्स काफी ज्यादा खुश थे कि अब सर्विस चार्ज उनको नहीं देना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं आपसे एक बार पूछना चाहती हूँ कि आखिर सर्विस चार्ज लगाना क्यों जरूरी होता है, जिससे सभी कंज्यूमर्स जो हैं वो समझ पाए इस बात को कि आखिर रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज क्यों लगाते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो मैं पहले कुछ बातें साफ कर दूं कि जो हमारे रेस्टोरेंट कंज्यूमर्स हैं वो हमारे लिए भगवान हैं। हम जो भी हैं आज उन्हीं की वजह से हैं। और ये लड़ाई जो कुछ कुछ तबकों में कही जा रही थी, ये रेस्टोरेंट मालिकों और कंज्यूमर्स की लड़ाई है, ये बिल्कुल ही वाहियात, बेकार, बेतुकी बात है। ये लड़ाई एक सिर्फ इस बात की थी कि एक सिस्टम जो 3 दशकों से चला रहा है उसको आज आप बदल रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ रहा है मेरे कर्मचारियों पर, उसको बचाने के लिए। जहां तक हमारे कंज्यूमर्स का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ये शोर शराबा ज्यादातर मीडिया में ही नजर आ रहा था, सोशल मीडिया में खासकर। लेकिन एक्चुअली जो रेस्टोरेंट पे जो ग्राहक आते हैं उन वहां पे हमें बहुत ज्यादा ऐसी कोई कश्मकश नहीं दिखी। तकरीबन 95% लोग आराम से सर्विस चार्ज के साथ बिल अपना चुकता कर रहे थे, और 2-4% जो होता ही है नॉर्मल। मैं आपको एक और डेटा देना चाहूंगा। जब जब सीसीपीए ने ये गाइडलाइन दी थी, तो उसके बाद उन्होंने बोला था उनको पिछले 1.5 साल में 537 शिकायतें आई थी इस मुतालिक। अब आप सोचिए, 1.5 साल में 537 शिकायत क्या हुई? तकरीबन दिन का एक शिकायत, जहाँ पे लाखों बिल रोज के बनते हैं। तो आपको इससे पता चल जाता है कि अनुपात क्या है। हम ये सर्विस चार्ज क्यों लगाते हैं, आपका आखिरी जो प्रश्न था, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें पारदर्शिता होती है। इसमें इसमें लोगों को मालूम है वो सर्विस चार्ज के मद में कितने पैसे दे रहे हैं, और मेरे कर्मचारियों को मालूम होता है कि उनके सर्विस चार्ज के खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, और इससे सभी खुश हैं।
जी बिल्कुल, तो आपने ये ये सारा ट्रांसपेरेंसी की मकसद है। जो बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो रेस्टोरेंट चार्ज कर रहा है आपको वो सीधे तौर पर सामने सामने बताता है और कंज्यूमर्स को भी इसके बारे में पता होता है। जी। लेकिन कई जैसे आपने बताया कि कई क्रिटिक्स रहे हैं, कई जिसके बाद इस तरीके की बातचीत हुई है, तो उन कंज्यूमर्स के लिए जो कि अगेंस्ट हैं या फिर सोचते हैं कि मुझे सर्विस चार्ज मेरी अपनी मर्जी की तरफ से ही देना चाहिए, ये अपने आप रेस्टोरेंट क्यों एक तय सर्विस चार्ज मुझसे चार्ज कर रहा है, इसके ऊपर आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्लैरिफिकेशन की कोई दरकार नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय चीज है। इंटरनेशनली सर्विस चार्ज हर जगह लेवी होता है, इंडिया में हो रहा है। अब ख्यालात तो सबके हर चीज में, देखिए जी जब भी कोई चीज एक आम जनता के बीच में जाती है तो वहां कुछ फॉर और कुछ अगेंस्ट ख्यालात आते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। चंद लोग होंगे, पर उनको ये समझना होगा कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि कई बार लोगों ने इस पिछले 2 हफ्तों में कहा, आप अपने दाम क्यों नहीं बढ़ा देते हैं, और उसका जवाब सिर्फ एक ही था, दाम बढ़ाने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तब मैं क्या ले रहा हूँ, एक ग्राहक को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, उसको उतना ही पैसा देना है जितना आज वो दे रहा है, पर ये बात खत्म हो जाती है कि उसमें से कितना प्रतिशत एम्प्लॉइज को जा रहा है। तो और तीसरा क्या है, इसमें कई अनइंटेंडेड बेनिफिशियरी बन जाएंगे। कोई लैंडलॉर्ड होगा जिसको रेवेन्यू शेयर मिलता है। इसीलिए हम इसको हमेशा अलग रखते हैं। और ग्राहकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये उन लोगों के लिए है जो कि ना सिर्फ आपको आपके सामने आके सर्व करते हैं, पर वो बंदा जो बर्तन धो रहा होता है कहीं किचन में, जो खाना पका रहा होता है, सब्जी काट रहा होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये सबके लिए जाता है। इसीलिए सर्विस चार्ज को एक अनिवार्य बनाना जरूरी था। ठीक है। आप इस ऑर्डर के बाद, इस स्टे ऑर्डर के बाद ये जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, कि क्या रेस्टोरेंट्स बढ़ चढ़कर और ज्यादा सर्विस चार्ज बढ़ा देंगे या नहीं? ये एक किसी तरीके का फियर फैक्टर आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही बेबुनियाद फियर है, इसको आप अपने जहन से निकाल दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा, वापस दोहराऊंगा, वी ओ आर एग्जिस्टेंस टू आर कंज्यूमर्स। हमारे कस्टमर हमारे लिए भगवान हैं। हम ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहेंगे जिससे उनको ठेस पहुंचे या उनको धोखा दें। अगर आप समझिए, आप लोग ये सर्विस चार्ज की बात करते हैं, अगर किसी को अगर मेरे खाने या सर्विस में कोई दिक्कत होती है तो रेस्टोरेंट पूरा का पूरा बिल माफ कर देते हैं। आप सर्विस चार्ज की क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसी हम कोई चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे ग्राहकों पर, हमारे गेस्ट पे, हमारे मेहमानों पे कोई भी गलत असर पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर एक रेस्टोरेंटियर जो इस देश का है वो जानता है कि ग्राहक ही हमारा मतलब केंद्र बिंदु है, जिसके आसपास हम लोग अपना ऑपरेशन चलाते हैं। बिल्कुल। एक और चीज समझाइए हमारे सभी दर्शकों को कि सभी रेस्टोरेंट्स के लिए क्या एक किसी तरीके का थंब रूल होता है जिससे कि वो ये सर्विस चार्ज करते हैं? कोई तय मात्रा होती है जिसके अंदर उनको ये चार्ज करना होता है, जिससे लोग समझ पाए कि आखिर कितना परसेंटेज सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट्स करते हैं? नहीं, इसमें ऐसा कोई तय मापदंड नहीं है, क्योंकि वह जैसा मैंने पहले बोला, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लोग अपने लिहाज से लगाते हैं। कई सारे 5 स्टार होटल जीरो भी लगाते हैं, वो सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। कई सारे लोग 15% भी लेते हैं, बट आमतौर पे आप बोलेंगे तो भारत में 7 से 10% के दरमियान का एक आंकड़ा जो है वो चलता है। ठीक है। कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी यहाँ पर हाईकोर्ट के आए हैं, उसके ऊपर भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा, उन्होंने ये कहा कि सभी ईटरीज को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना चाहिए कि वो कितना सर्विस चार्ज मेन्यू पर और बाकी जगहों पर उनको लगाना चाहिए। तो इस ऑर्डर, स्टे ऑर्डर के बाद आप किस तरीके की गाइडलाइंस आप रेस्टोरेंट्स में देंगे? ये सारी चीजें पहले से भी लागू थी रेस्टोरेंट्स में। हम पहले से बिल्कुल डिस्प्ले करते थे कि हम कितना सर्विस चार्ज ले रहे हैं, मेन्यू कार्ड पे भी लिखा होता था। लेकिन एनआरईआई चूंकि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री बॉडी है, हम दोबारा से ऐसी एडवाइजरी अपने तमाम मेंबर्स को भेजेंगे, ताकि एक और बार उनके जहन में आ जाए उनको क्या क्या करना है। कभी कभी वक्त के साथ कुछ चीजें आदमी भूल जाता है, वो रिएटरेट करेंगे। और हमने हमेशा कहा है, जो कानून है उसका पालन कीजिए, और अगर आज ये गाइडलाइंस आए हैं तो इनका पालन होना अनिवार्य है। ठीक है। एक और क्लैरिफिकेशन कि टेक अवे ऑर्डर्स पर क्या सर्विस चार्ज लगता है, और आज के स्टे ऑर्डर के बाद उसमें कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल नहीं, ना पहले लगता था ना आगे लगेगा, क्योंकि उसमें सर्विस का कोई भी अनुपात नहीं होता है। खाना बन गया, आप उठा के ले जा रहे हैं, तो उसमें सर्विस तो कहीं आई नहीं, इसलिए उसमें सर्विस चार्ज कभी नहीं लगता है। ओके, पहले भी ठीक नहीं है। लगता था। ओके, तो अब अगली हियरिंग इस मैटर की 25 नवंबर को है, तो तब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उस हियरिंग में क्या आएगा?
मेरे ख्याल से तब शायद कोर्ट थोड़ा और विस्तार पूर्वक इस ऑर्डर और कानून की बारीकियों को समझाएगा। वो शायद इस बात को दोबारा से तय करेगा कि इसमें सर्विस चार्ज ना तो कोई नया है, ना छुपा हुआ है, और इसलिए वो गैर कानूनी नहीं है, अवैध नहीं है। और हमें यही उम्मीद है कि एक डिटेल्ड ऑर्डर तब आएगा, हर पक्ष को सुना जाएगा। मैं वापस कहना चाहूंगा कि जब सीसीपीए ने ये ऑर्डर निकाला था तो शायद उनके जहन में भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट था, पर शायद उन लोगों ने एक बात देखना भूल गए कि इस पूरे मुद्दे में और भी स्टेक होल्डर हैं। एक तरफ कंज्यूमर है तो एक तरफ कर्मचारी हैं, उनके इंटरेस्ट का शायद उन्होंने सोचा नहीं। तो आई एम श्योर वो लोग भी अभी अपना कोर्ट में भी दलील देंगे, पर इन बातों का भी वो गौर करेंगे कि किसी भी, आप सोचिए क्या होगा साक्षी जी, कि आज किसी आदमी का तकरीबन 50% एक वेटर का आमदनी सर्विस चार्ज से होता है। आप हटा देंगे तो कल से उसकी आमदनी आधी हो जाएगी, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? वो भी तकलीफ आ जाएगी। ये आपने बात बहुत अच्छी की। एक बार और मैं लास्ट में आपसे चाहूंगी कि हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि जो उनको लगता है सर्विस चार्ज करना अनफेयर है, जिन लोगों को लगता है कि सर्विस चार्ज अपने मन से ही हमें देना चाहिए, उनके क्लैरिफिकेशन के लिए अंत में आप एक रैप अप दे दीजिए। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, अपने ग्राहकों को बताना चाहूंगा कि सर्विस चार्ज जो है ये कोई नई चीज नहीं है। ये भारतवर्ष में 3 दशकों से चला आ रही है। ये भारत के लिए सिर्फ नहीं है, पूरे विश्व में इसका प्रावधान है, हर जगह लोग इसको लेते हैं। रही बात हम इसको क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट कर्मचारी के आमदनी का बहुत अहम हिस्सा होता है। जब आप टिप देते हैं तो वो सिर्फ वो वेटर के जेब में जाता है। जब आप सर्विस चार्ज देते हैं तो उस व्यक्ति के पास भी जाता है जो शायद कहीं टॉयलेट साफ कर रहा होता है, वो भी आपके रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। जो बंदा आपकी गाड़ी लेता है बाहर और पार्क करता है, ये सब में जाता है। टिप एक आदमी को जाता है, सर्विस चार्ज सभी लोगों में बंटता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ये एक प्रैक्टिस दशकों से चली आ रही है, इसलिए आई एम श्योर हमारे मैक्सिमम दर्शकों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। जिनको है उनको मैं ये हाथ जोड़कर विनती करके बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ कर्मचारियों की भलाई के लिए है और इसका कोई और मकसद नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ बने रहने के लिए और इन तमाम बातों पर इनसाइट्स हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबके निजी जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उसके बारे में जो भी अपडेट्स आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, उनको भी समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।